Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine. आप सब खैरियत से होंगे और आप मैथ्स की प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे होंगे। बेटा रेगुलर बेसिस पे अपने फादर या मदर को आप टेबल्स ज़रूर सुनाएं ताकि आपके टेबल्स अच्छी तरह आपको याद हो जाएं। हमारा डिवीजन का टॉपिक क्लोज़ हो चुका है। कल हमने फ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था कि फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि क्या है कि फ्रैक्शन इज़ द इक्वल पार्ट्स ऑफ होल यूनिट, यानी कि किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज़ को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना, ये हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है जी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। होल होता है कोई भी कंप्लीट चीज़। जैसे आपके सामने अगर मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, जैसे ये एक मैंने कार्ड से बनाया है, अब उसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। इसको हम क्या कहेंगे? होल। क्या कहेंगे? होल। कंप्लीट चीज़ को हम होल कहते हैं। अब हमने इस होल को, कंप्लीट चीज़ को डिवाइड करना है। डिवाइड कितने पार्ट्स में कर दिया हमने? 4 पार्ट्स में। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। टोटल कितने पार्ट्स हैं बच्चों इसके? 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। ये आपको क्लियर हो गया? हमारे ये 4 पार्ट्स हैं। अब अगर मैं इसमें से कोई भी एक पार्ट कट कर देती हूँ, ठीक है, इसे कटिंग कर लूँ, कटिंग करके हम साइड पे रख देते हैं या किसी को दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी कटिंग करती हूँ आपके सामने। मैंने एक पार्ट ऐसे, ये जो लाइंस ड्रॉ हुई थी, यहाँ से मैं एक पार्ट कट कर लेती हूँ। ये मेरे पास एक पार्ट कट हो रहा है जी, आप देख सकते हैं। ये मैंने एक पार्ट बच्चों कट कर लिया। बाकी यहाँ है। टोटल हमारे पास बच्चों कितने पार्ट्स थे? अभी मैंने आपके सामने बात की। टोटल कितने पार्ट्स थे हमारे पास? 4 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे? 4 थे। ऐसे ही 4 पार्ट्स थे। टोटल 4 पार्ट्स थे। अब बच्चों हम क्या करेंगे? हमारे जो, अब मैंने एक कार्ड सेपरेट कर लिया, एक कार्ड सेपरेट कर, तो ये कितने हैं? 1, यानी 1 डिवाइडेड बाय, टोटल कितने थे? 1 2 3। यहाँ पे भी एक था, यहाँ वाला मैंने कट कर लिया, तो टोटल 1 2 3 4। तो 4 मेरा यहाँ जो टोटल है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, यानी एक पार्ट मैंने जो कट किया वो मैंने यहाँ लिख लिया, और जो टोटल पार्ट्स थे वो मेरे उससे नीचे लिख लिया। ये फॉर्म बच्चों कौन सी फॉर्म होती है? फ्रैक्शन की फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म। कल भी मैंने आपसे बात की थी कि जो भी हमारे पास ऊपर लिखा जाता है, दिस इज न्यूमरेटर। क्या होता है? दिस इज न्यूमरेटर। और जो उसके नीचे राइट होता है, जो टोटल होते हैं, वो जो होता है, दिस इज कॉल्ड अ डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ये हमारे पास न्यूमरेटर होता है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ से 2 पार्ट्स कट करती हूँ, यानी कि एक पार्ट मेरे पास पहले का कट हुआ है, मैं एक और पार्ट अगर कट कर लूँ तो हम उसको चेक करते हैं, वो हमारे पास क्या होगा। मैं आपके सामने एक और पार्ट कट कर रही हूँ जी। अब मेरे पास यहाँ पर कितने पार्ट्स हो गए? 2। तो टोटल जो आपके सामने यहाँ पार्ट्स थे वो कितने थे? यानी कि मैंने 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट्स थे? 4। वो तो वही रहा, लेकिन अब मैंने हाफ कर दिया। 2 मेरे पास यहाँ आ गए, यानी कि कट कितने कर लिया मैंने? 2। तो अब मैं जब राइट करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा? 2 हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि मेरे पास 2 पार्ट्स यहाँ सेपरेट हो गए। और टोटल बच्चों कितने पार्ट्स थे? 1 2 3 4। वो हम नीचे लिखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर बच्चों? ओके, नाउ ओपन योर बुक्स and the page number is 145. Page number is 145.
एक्टिविटी आज हमने करनी है। सो नाउ कम टू द बुक इकरा मैथमेटिक्स बुक 1। जी ओपन कीजिए पेज नंबर 145। आज हमने पेज नंबर 145 करना है। जी दिस इज़ योर पेज नंबर 145। राइट द डेट है फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हम यहाँ डेट राइट करेंगे। आज डेट है, राइट द डेट। टुडे इज़ 11/8/2020। एक्टिविटी क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑन इट। ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं। आपने इनकी फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन यानी कि बाय, यानी ऊपर भी कुछ लिखना है और डिवाइड में भी कुछ लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों हम पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी अगर आप देखें, इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस करते हैं। 2 पार्ट्स हैं आपके। कितने पार्ट्स हैं आपके पास? 2 पार्ट्स हैं, यानी ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स थे? 2। देखें उन्होंने डिवाइड में यानी कि जो डिनोमिनेटर राइट किया है वो 2 राइट कर दिया। अब अगर मैं सिर्फ इस साइड की बात करूं, ऐसे में अगर सिर्फ इस साइड को आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? 1 साइड है तो 1 डिवाइडेड 2। ठीक है, तो अगर फिर मैं अगर इस साइड को कवर कर दूं तो ये क्या बन गया? 1। और टोटल कितने थे? 2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पहले पार्ट नंबर सी की बच्चों बात करूंगी, फिर मैं पार्ट ए पे आती हूँ। पार्ट सी देखें, टोटल कितने? देखिए उन्होंने एक सर्कल है उसको डिवाइड कर दिया है 1, 2 और 3। टोटल कितने हैं हमारे पास? ये 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। ये तो हमें पता चल गया हमारे टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3। अब हमने डिनोमिनेटर में जो मैंने कहा था होल यानी कि कंप्लीट, हमने जो काउंट किए वो 3 बने, वो हमारा डिनोमिनेटर बन गया। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ये वाला पार्ट कट करते हैं, ये वाला पार्ट मैं आपको देती हूँ, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा? या कलरिंग कर दें, या कहती हूँ कि ये वाला पार्ट आपको मैंने दे दिया, तो कितना पार्ट आपको दे दिया? 1 पार्ट दे दिया, तो यहाँ आ गया 1 डिवाइडेड 3। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पार्ट मैं आपको दे देती हूँ, तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3 पार्ट तो हमारे 3 ही हैं। लेकिन अगर सिर्फ मैं आपको ये वाला पार्ट दे दूँ तो कितना पार्ट मैंने आपको दिया? 1 पार्ट दिया, एक हिस्सा दिया, तो हम लिखेंगे 1/3। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं कि टोटल तो 1, 2, 3 पार्ट्स हैं, यानी डिनोमिनेटर तो हमारे 3 हैं। अगर मैं कहती हूँ आपको मैं ये वाला पार्ट आपको दे देती हूँ, तो ये वाला पार्ट कितना है? 1, तो 1 मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब यहाँ आए पार्ट नंबर ए पे पहले। अब देखें ये पूरा कितने पार्ट्स हैं? 1 पार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में? 1। क्या लिखेंगे? 1। और मैं कहती हूँ ये पूरा 1 पार्ट आपको दे देती हूँ, तो ये 1 पार्ट पूरा कितना दे दिया? तो 1 दिया, तो न्यूमिनेटर में भी क्या आ जाएगा? 1, यानी 1 डिवाइडेड 1। ठीक है जी, नेक्स्ट आए आप डी पार्ट पे। अब देखें कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। सबके 4 हैं, टोटल 4 पार्ट्स आ रहे हैं। ऐसे ही है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहती हूँ ये वाला पार्ट मैं आपको दे देती हूँ, तो क्या बन जाएगा? 1 पार्ट दे रही हूँ, तो ये बन गया 1/4। अगर कहती हूँ ये वाला पार्ट मैं आपको दे दूँ, तो क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड 4, क्योंकि पार्ट्स तो टोटल 4 ही हैं। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ आपको अगर मैं ये वाला पार्ट दे दूँ, तो क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड 4, यानी 1 पार्ट आपको दे दिए कितने में से? टोटल 4 में से। इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, ये क्या हो जाएगा? 1 पार्ट अगर आपको इधर से देती हूँ तो 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी 1/4। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब आपने रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी हैं वो आपने खुद करने हैं। मैं आपको एक पार्ट करवाती हूँ, पार्ट नंबर H, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब अगर आप एज देखें, टोटल मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अब अगर आप यहाँ देखें, पहले हम काउंट कर लेते हैं ये टोटल कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 8। तो डिनोमिनेटर में मेरा आ गया 8। अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये वाला पार्ट मैं आपको दे रही हूँ, तो कितने पार्ट हुए? 1 पार्ट दिया, तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है,
इसी तरह अगर मैं कहती हूँ ये पार्ट मैं आपको दे देती हूँ, तो टोटल हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 8, यानी टोटल पार्ट्स ये 8 हैं। कितने दे दिए मैंने आपको 1 दिया, तो 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी 1 यानी कि एक पार्ट मैं आपको दे रही हूँ, टोटल कितने थे 8 पार्ट्स, तो 1 डिवाइडेड 8 यानी न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी अगर कहती हूँ 1 पार्ट आपको देती हूँ तो 1, टोटल कितने 8। सेम हेयर 1 पार्ट आपको दे दिए ये वाला, और टोटल कितने हैं बच्चों 8 पार्ट्स। इसी तरह अगर कहती हूँ ये पार्ट मैं आपको दे दूँ तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह अगर कह दूँ कि ये पार्ट आपको दे देती हूँ 1, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं 8। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास टोटल ये वाला पार्ट में आपको दे देती हूँ, तो ये कितना पार्ट है 1 पार्ट आपको दिया और टोटल कितने हैं 8। यानी इसी तरह बाकी पार्ट्स भी E, F, G, I और J, ये लास्ट वाला भी आपका होमवर्क है। दीज पार्ट्स आर योर होमवर्क। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नोट डाउन योर डायरी, दिस इज़ योर डायरी। होमवर्क आप लोगों ने करना है पेज नंबर 145 जो भी हमने किया उसके जो पार्ट्स हैं ये वाले, और लर्न करना है आपने टेबल 8, 9, 10 का, ठीक है बेटा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।